शिवाय नमस्ते प्रियम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 में श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है दोस्तों। हरा रंग हरियाली, सुख समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ये पूरा श्रावण महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव की पूजा आराधना तो हम पूरे श्रावण मास करते ही हैं, लेकिन साथ में मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। इसलिए विशेष तौर से पूरे श्रावण मास भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधिवत तरीके से पूरे भावपूर्ण पूजा पाठ की जाती है। श्रावण मास में सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं और कुंवारी लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहनती हैं। तो आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं कि हमें श्रावण मास में हरी चूड़ियां कब पहनना चाहिए, यानी किस दिन पहनना चाहिए, किस दिन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, किस दिन जो है वो हमें नई चूड़ियां खरीदनी चाहिए और कितनी चूड़ियां हमें पहननी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जब भी चूड़ियां खरीद कर लाएं श्रावण मास में, तो माता गौरी को यानी माता पार्वती को हमें अवश्य श्रृंगार के रूप में उसे चढ़ाना चाहिए। आपकी जितनी श्रद्धा भाव है, आप पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए, नहीं तो 5 या 7 की संख्या में आप श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार की कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई। तो जितना भी आपका सामर्थ्य है, आप सबसे पहले नया सुहाग का सामान लेकर आएँ और माता पार्वती को समर्पित करें। उसके बाद ही जो है वो आप उस श्रृंगार को ग्रहण करें, पहने। तो यहाँ पर चूड़ी हो गई, बिंदी का एक पत्ता हो गया, यहाँ पर एक नई सिंदूर की डिब्बी है जो लेकर आई हूँ मैं। तो इस तरह से मैं सर्वप्रथम जो भी श्रृंगार का सामान लेकर आती हूँ, थोड़ी देर उस श्रृंगार को हमेशा माता पार्वती के चरणों में रखती हूँ, क्योंकि माता पार्वती का जो सुहाग है वो अखंड माना जाता है। तो ऐसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह माता रानी आपका सुहाग अखंड है, वैसा हमारा सुहाग भी अखंड रखिएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए आलता है, तो ये सुहाग के सामानों में विशेष सामान मैं आपको बता रही हूँ। सबके अनुसार मैंने वीडियो बनाया है। सभी लोग जो है वो 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाते हैं, तो यहाँ पर मुख्य श्रृंगार की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। आलता भी जो है वो श्रृंगार का मुख्य रूप माना जाता है, तो यहाँ पर आलता लिया है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मेहंदी चढ़ाते हैं और कुछ लोग मेहंदी नहीं चढ़ाते हैं, तो आप अपना अपना देख लीजिएगा। जो मेहंदी चढ़ाते हैं वो चढ़ा दीजिएगा, जो नहीं चढ़ाते हैं तो वो नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसा माना गया है हिंदू शास्त्रों के अनुसार कि आलता ही जो है वो शुद्ध माना गया है हमारी पूजा पाठ में चढ़ाने के लिए। लेकिन मेहंदी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं कहूँगी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप मेहंदी चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा दीजिएगा, नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो नहीं चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, जो भी श्रृंगार मैं लेकर आई हूँ, सर्वप्रथम मैं श्रावण मास में माता गौरी को इस तरह से श्रृंगार अर्पित कर रही हूँ। हरी चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, सिंदूर, मेहंदी, और उसके बाद ही मैं हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो इस तरह आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। सावन में सर्वप्रथम माता गौरा को ये पूरा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, हरी चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए, उसके बाद खुद श्रृंगार ग्रहण करना चाहिए, यानी पहनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि श्रावण में हमें हरी चूड़ियाँ किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, शनिवार को और बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को हमें नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सावन ही नहीं, हमें मतलब हमेशा शनिवार को और गुरुवार को चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी दिन आप ले सकते हैं, जैसे कि सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, रविवार को भी ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें होंगी जो कामकाजी होंगी, जो बाहर जाकर जॉब वगैरह करती होंगी, तो उनको छुट्टी रविवार को ही मिलती होगी, तो आप रविवार को भी ले सकते हैं। बट आपको शनिवार को और गुरुवार को इस बात का ध्यान रखना है, नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि हमें नई चूड़ियाँ कब नहीं खरीदनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम नई चूड़ियाँ कब पहन सकते हैं, यानी किस दिन पहन सकते हैं, कौन सा दिन शुभ होता है। वैसे तो मैं मानती हूँ सारे दिन शुभ होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भी कुछ चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर आपको शनिवार को नई चूड़ी नहीं पहननी है, गुरुवार को भी नहीं पहननी है। अगर रविवार को आपको ऐसी कंडीशन बन रही है कि पहनना पड़ रहा है, तो सर्वप्रथम आप माता गौरी को चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद आप रविवार को पहन सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि नई चूड़ी रविवार को ना पहने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंगलवार को भी नहीं पहननी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे श्रावण मास भगवान शिव के साथ माता गौरा का यानी मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है। तो आप श्रावण मास में केवल और केवल
केवल श्रावण मास में मंगलवार को हरी नई चूड़ियां पहन सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता गौरा का यानी मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो सर्वप्रथम आप पूरा श्रृंगार, नई चूड़ियां, सब कुछ मंगला गौरी व्रत वाले दिन माता गौरा को चढ़ा करके मंगलवार को नई चूड़ियां पहन सकते हैं। केवल और केवल श्रावण मास की बात कर रही हूँ दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मंगलवार को आप नई चूड़ियां पहन सकते हैं। बात कर लेते हैं कि हमें कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। देखिए, हमको विषम संख्या में चूड़ियां पहननी है, सम संख्या में नहीं पहननी है। अगर आपने एक हाथ में 12 चूड़ी पहनी है तो आप दूसरे हाथ पे 11 ही चूड़ी पहनेंगे, ऐसा बताया गया है। तो सम संख्या में चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, विषम संख्या में ही हमेशा चूड़ी पहननी चाहिए। चूड़ी पहनने से पहले एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी चूड़ी आप पहन रहे हो वो किसी प्रकार से टूटी ना हो, चिटकी ना हो, क्योंकि कभी कभी बाजार से हम लाते हैं तो टूट जाती है। तो वो टूटी हुई चूड़ी को आप निकाल करके ही माता गौरा को चढ़ाइएगा और उसके बाद खुद पहन लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि श्रावण मास में नई चूड़ियाँ किस नियम से पहननी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।